कि कन्नौज नगरी में एक नगर बसा हुआ था, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे और उनका एक ही पुत्र था। उसका नाम क्या था महाराज? अजामिल। एक दिन ब्राह्मण ने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, धर्म पथ पे चलना सिखाया। परंतु एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तू बड़ा हो गया है और हवन करने के लिए लकड़ी नहीं है, इसलिए जा जंगल से आम की लकड़ी ले आ। ब्राह्मण का लड़का अजामिल आम की लकड़ी लेने जाता है और जब आम की लकड़ी लेने के लिए जाता है महाराज, वो देखता है कि एक शूद्र के साथ में एक वैश्या वार्तालाप कर रही है, बात कर रही है, वो भी प्रेम की बातें कर रही है। तो सबसे तेज क्या चलता है भैया? हमारा आपका मन। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं, लेकिन बैठे तो हैं कथा में, लेकिन दिमाग के जानवरों को चारा मिला कि नहीं। कई लोग बैठी रहती हैं कथा में, मन होता है अरे आज तो मैंने खाना नहीं बनाया, कथा बड़ी लेट हो जाएगी, क्या होगा, डांटना पड़े घर में, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबसे तेज क्या चलता है? मन कर अग्नि विषय बन जरेंगे। ये मन का वेग बड़ा तेज है महाराज। तो जब अजामिल जंगल में लकड़ी लेने आया तो एक वैश्या को देखा, क्रीड़ा कर रही है, बात कर रही है, वार्तालाप कर रही है, और वो शूद्र चला जाता है। फिर ये जाता है किसके पास? वेश्या के पास, और कहता है सुंदरी मैं तुमसे शादी रचाना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। भाई ये तो वेश्या थी और वो ब्राह्मण। ये हंसने लगी और हंस करके बोली कि अरे आप मुझसे विवाह करोगे? घर वालों से पूछ लो। ये कहता है कोई बात नहीं, घर की परवाह नहीं, मुझे आपसे ही शादी रचानी है। वेश्या को हंसी आई। वेश्या ने कहा अगर मुझसे विवाह करना चाहते हो तो आपने जो यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ धारण किए हो इसे निकाल दो, और ब्राह्मण के लिए मर्यादा से बढ़ के कुछ नहीं होती। ये जो ब्राह्मण का लड़का अजामिल था, ये बिना सोचे समझे अपने यागोपवीत जनेव निकाल करके आम के बिरवे पे फेंक देता है। गड़िका को विश्वास हो गया कि ये मुझसे विवाह करना चाहता है, मुझसे प्रेम करता है। अब ये जाकर के मंदिर में शादी रचाते हैं, और जब घर पे आते हैं ना, तो एक बात बताओ कि जो माता पिता हमें आपको पालते हैं, पाल पोस करके लालन पालन करके इतना बड़ा किए, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं रहती होंगी ना? हाँ अरे भैया, हर एक पिता को खुशी कब मिलती है पता है? जब एक पिता, एक व्यक्ति पिता बनता है, जब बाप बनता है ना, तब बड़ा प्रसन्न होता है। उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कब? जब उसके यहाँ छोटा सा लाल आता है। और दूसरी खुशी पिता को कब मिलती है? जब वो समधी बनता है। समधी मतलब जब उसका बच्चा दूल्हा बनता है, तब जब उसे पता चलता है कि मेरे यहाँ बहू आने वाली है। और आज जब अजामिल गया अपने घर, तो माता पिता की आंखों में आंसू निकल पड़े। पिता कहता है कि मेरी आंखों के सामने से तो ओझल हो जा, लेकिन महाराज माँ का दिल कोमल होता है। माँ अपने बच्चे से कहती है लाल, माँ अपने बच्चे से कहती है लाल, मैंने तेरे लालन पालन में क्या कमी कर दिया था? अरे तू शाम को जितनी बार बिस्तर को गीला करता था, उतने बार मैं वहां पर आंचल डाल करके तुझे सुलाती थी, और जब मेरा आंचल गीला हो जाता था
तो तुझे अपने सीने पे लेकर के रात बिताती थी। मेरे लाल, आज क्या गलती हो गई मेरे लालन में, मेरे पालन में, जो तू आज हमारी मर्यादा को डुबा दिया। भागवत प्रेमियों, ये बात थोड़ा गंभीर है, सत्य है, थोड़ा कड़वी है, लेकिन यही सत्य है जीवन का। पता है, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो बड़े अरमान सजाती है। जब गर्भ में पता चलता है मेरे पेट में बच्चा है, तो माँ सोचती है मेरा बच्चा होगा, बड़ा होगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। यहाँ तक कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो कहते एक बिच्छू होती है ना, बीछी, एक बीछी जब डंक मारती है तो कितना दर्द होता है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 100 बीचियों की भांति दर्द होता है, पीड़ाएं होती हैं, माँ की आंखों से लाल पीला दिखने लगता है। लेकिन जब वही माँ अपने बच्चे के मुख को देखती है, छोटे से जिगर के टुकड़े को देखती है, तो माँ सारी पीड़ा भूल जाती है कि मेरा बच्चा, मेरा लाल मेरा नाम करेगा। भैया, माँ को दर्द का एहसास तो तब होता है जब वही नालायक बच्चा बड़ा होकर के पत्नी के आने पे माँ को गाली दे देता है। तब माँ को याद आता है कि मेरा ये वही लाल है जिसके लिए मैंने इतने दुख उठाए थे। शाम को देखो, कई बच्चे बिस्तर पे बाथरूम कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो माँ अपना आंचल बिछा के बच्चे को लिटाती है। लेकिन जब आंचल भी गीला कर देता है बच्चा, तो माँ अपने सीने पे बच्चे को ले लेती है कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे, मेरे बच्चे को पीड़ा ना हो। और पता है, दर्द का एहसास तो तब होता है जब बच्चे की शादी होती है, बहू आ जाती है, और वही माँ अगर बिस्तर पे जाके बैठ जाती है, पैरों में थोड़ा मिट्टी लगी है, तो बेटा चिल्ला देता है, माँ सीट कवर गंदा कर दिया। तब माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, माँ रोने लगती है, माँ की करुणता जाग जाती है। माँ कहती है, मेरे लाल, मेरे लाल, तू जितनी बार बिस्तर गीला करता था, जितनी बार, उतनी बार मैं अपना आंचल भिगाती थी। अरे तुझे तेल लगाती थी, तेल से साड़ी रंग जाती थी, लेकिन तेरे खुशी के कारण मैंने कोई शौक श्रृंगार नहीं देखा। और आज बहू के आने पे डांट रहा है, बहू के आने पे गालियां दे रहा है। तब माँ की करुणता जागती है, तब माँ की पीड़ा एहसास माँ को आता है, तब माँ को वो दर्द आता है। मेरे माई बाप, दुनिया में हर खुशी मिल जाती है, पैसों से खरीद लोगे बंगला, गाड़ी, मकान, परंतु माता पिता को नहीं खरीद पाओगे, माँ की करुणता और माँ की ममता नहीं खरीद पाओगे। इसलिए कहीं तीर्थ करो या ना करो, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, अपने माता पिता की सेवा करो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ा सुंदर भाव है क्या? जो अपने माँ से प्रेम करते हैं, 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे।